एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। फाइव कार्ड्स। ऐसा लग रहा है आज पापा आएंगे आप लोगों को आशीर्वाद देने। लवर्स, राधे कृष्ण आ गए। इनका आना ज़रूरी है। एक कार्ड और, 3 कार्ड हैं, 3 नहीं लूँगी मैं। आई नीड 1 कार्ड। डेथ। बॉटम से हमारे पापा आ गए। एनर्जी यहाँ पर हम तो क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत चेंजेस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं एनर्जी में। लवर्स एंड टेम्परेंस, साथ में डेथ एंड डेविल। एनर्जी वाइज क्योंकि डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, अगर आपकी लव लाइफ में कोई विपत्ति आ भी रही है, कोई चैलेंजेस आ भी रहे हैं, तो अगर आपका प्रेम सच्चा है और डेस्टिन्ड एनर्जी है, तो यहाँ पर वो सारी विपत्ति, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर नज़र आ रही है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये टाइम पीरियड एक्शन का है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त पे कुछ चीज़ों को रिमूव कर देना चाहते हैं अपनी लाइफ से, इरेज कर देना चाहते हैं। उन सिचुएशंस को इरेज करना चाहते हैं जो सिचुएशन डिज़र्विंग नहीं है, जिनको ये प्रेफरेंस नहीं दे रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में एक तरफ आप हैं, आपका पार्टनर है मतलब, और एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। अब आपके लिए प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं? आपकी जान जिसमें बस रही है, ऑब्वियसली आप उसको प्रेफर करेंगे। फैमिली जो है आज नहीं कल किसी और से आपका विवाह कराएगी ही कराएगी, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, ये बात आपको पता है। आपका प्रेफरेंस ज़्यादातर होता है कि मुझे अपना प्रेम चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको अपना प्रेम चाहिए, आप उसके लिए एक्शन लेते हो, आप उसके लिए डिसीजंस लेते हो, है ना? अपने प्रेम के लिए अगर आप डिसीजंस लेते हो सकता है आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने हो, कुछ लोगों को अपने लाइफ से रिलीज़ करना हो, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना हो। तो यहाँ डेथ भी है, मतलब एनर्जी वाइज आपके पर्सन इस वक्त एक मेजर ट्रांजिशन से, एक मेजर चेंज से गुजर रहे हैं। मेजर अरकाना से जो साइन है यहाँ वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और धनु राशि मौजूद है। इंग्लिश में सैजिटेरियस, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल आइसोलेशन प्रेफर करेंगे। फ्यूचर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसे डिसीजंस लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं जो डिसीजन लेना इनके बस की बात नहीं थी। बहुत लंबे समय से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब ये डिसीजन लेंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके अगेंस्ट जाकर मेरा सपोर्ट कब करेंगे। तो
तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, काफ़ी लोगों के पार्टनर अगेंस्ट जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, अपने रूल्स को ब्रेक करके कुछ डिसीजंस लेंगे। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हमें मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले द लवर्स। लवर्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स विद सेलिब्रेशन विद सन। एक्शन की एनर्जी है। मैंने पहले ही कह दिया था आपसे कि जो टाइम पीरियड चल रहा है ये एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। ज़्यादातर लोगों का यूनियन होगा, ज़्यादातर लोगों के पर्सन क्लैरिटी के साथ आएंगे। यहाँ पे खुशियाँ दिख रही हैं, लव लाइफ में खुशियाँ हैं, लव लाइफ में सेलिब्रेशन है। लव लाइफ में खुशियाँ कब आती हैं? जब मिलते हैं, जब रीयूनाइट होते हैं, रिकंसाइल होते हैं। तो अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी, अनमैरिड कपल हैं तो भी खुशियों का टाइम चल रहा है। तो इस एनर्जी से ये तो क्लियर है कि आपके पर्सन यूनियन के लिए, परमानेंट यूनियन के लिए कुछ सॉलिड एक्शन ले सकते हैं। डेविल क्यों आया है? डेविल को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई कर दिया। डेविल को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन पीसफुल रिजोल्यूशंस चाहते ज़रूर थे बट निकला नहीं है। इन्हें तलवार उठाना ही पड़ा है। तलवार इंसान कब उठाता है? जब उसे लगता है कि यहाँ तलवार सिर्फ मारपीट को दर्शा नहीं रहा है, यहाँ तलवार कम्युनिकेशन को भी दर्शा रहा है। क्योंकि हम कई बार अपनी बातों से भी लोगों को कट ऑफ करते हैं, लोगों को रिलीज़ कर देते हैं अपनी लाइफ से सिर्फ बोलकर, है ना। कई रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ कड़वी ज़ुबान के कारण। तो यहाँ जो स्वर्ड है ये हार्श कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है। कई ऐसे रिलेशनशिप जिनको बहुत टाइम से आपके पार्टनर बैलेंस बनाकर चल रहे थे कि नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, झेल रहे थे, उनको इन्होंने कट ऑफ किया है। हर्मिट, क्योंकि इन्होंने कुछ सिचुएशंस को हमेशा के लिए एंड किया है, इसलिए यहाँ अकेलापन है, यहाँ आइसोलेशन है। ऑब्वियसली आप किसी रिश्ते को ख़त्म करके तुरंत से पार्टी तो नहीं करोगे। ऑब्वियसली हर्ट होता है, पेन होता है, सफरिंग रहती है। इंसान 10 बार सोचता है कि उसने जो डिसीजन लिया वो सही था, गलत था। तो ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। चैरियट, अब ये एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ चुके हैं और ये नई शुरुआत लव लाइफ में है। स्टैंड लेने की एनर्जी है। सो ये न्यू बिगनिंग आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी है, आपके साथ यूनाइट होने की एनर्जी है। डेथ क्यों आया है? डेथ को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया विद हाई प्रीस्टेस। आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो रहे। आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, जो मैनिपुलेशन है, जो लोग हैं जो ब्रेन वॉश कर रहे थे या ब्लैकमेल कर रहे थे या दबाव डाल रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, या कास्ट डिफरेंसेस थे, कल्चरल डिफरेंसेस थे, एज डिफरेंसेस थे, जो भी डिफरेंसेस थे एंड हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में। जय हो प्रभु। 3 ऑफ स्वर्ड्स विद द वर्ड एंड जस्टिस। टेम्परेंस डिस्ट्रक्शन को दर्शाता है। शिव की जो एनर्जी है ये संहारक की एनर्जी है, ये कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। तो हार्ट ब्रेक हुआ है कई बार आपके पार्टनर का, इस रिलेशनशिप में बहुत बार तकलीफ उन्होंने भी झेली है। नाउ इट्स टाइम टू गिव जस्टिस। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है और जो होने जा रहा है वो सब सही है, वही न्याय संगत है। कंप्लीशन को इन्होंने प्रेफरेंस दिया है और बॉटम से है 6 ऑफ कप्स विद हैरोफेंट। तो कहीं ना कहीं ये शादी को ही कंप्लीशन का रूप दे रहे हैं। अगर आपकी शादी इनसे ऑलरेडी हुई है, आप शादीशुदा हैं और सेपरेशन में हैं किसी भी अदर सिचुएशन के कारण, तो भी यहाँ पे आपका साथ निभाएंगे आपके पर्सन। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग हैं, सिर्फ दोस्ती थी या लवर वाला रिलेशन तो था बट कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर भी आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। सो ये एनर्जी है। एनर्जी हैवी मैं कहूँगी, ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट है, एनर्जी हैवी है।
लेकिन आपके पर्सन जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये नीडेड है, ये डिसीजन इन्हें आज नहीं कल लेना ही था। तो इस एनर्जी को इन्हें झेलना ही होगा, फेस करना ही होगा। जय हो राधे कृष्णा। जय प्रभु। देखते हैं वर्तमान भावनाएं इस वक्त, करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या चल रही हैं। करंट फीलिंग्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन। बाउंड्रीज, इल्यूजन, एक कार्ड और, एक कार्ड और आना चाह रहा है, कौन है। बॉटम ऑफ द डेक से है हार्ट ब्रेक। देखिए वर्तमान भावनाओं की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन हार्ट ब्रोकन है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लाइफ में जितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं उतना इंसान बुढ़ापा आ जाए तब तक लेता है। इन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं इनके हिसाब से। हो सकता है इनसे ज़्यादा चैलेंजेस आपने फेस किए हों, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे ही प्यार में सारे चैलेंजेस हैं, मेरे ही रास्तों में सारे कांटे हैं, मेरे ही लाइफ में मैं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो रियलिटी है उससे आपके पर्सन पीछे रहे हैं, रियलिटी देखना ही नहीं चाहे हैं। कई बार आपने इनको दिखाने की कोशिश भी की है कि तुम इल्यूजन में हो, तुम जिन पर बिलीव कर रहे हो वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो डिज़र्विंग नहीं है तुम्हारे बिलीव के। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, आपने इन्हें फॉरगिव किया है, फिर गलतियाँ हुई हैं, फिर आपने फॉरगिव किया है, सिर्फ इसलिए कि भाई आप प्रेम करते हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं किया है, हमेशा आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। जितना ही आप उनके करीब जाने का प्रयास किए हैं उतना ही वो आपसे दूरी बनाने का प्रयास किए हैं। हमेशा आपको ऐसा फील कराए हैं कि तड़पते रहो इनके प्यार में। जब से आप इनको हाँ बोले हो या इनकी लाइफ में एंटर किए हो तब से आप तड़प ही रहे हो। कितना सच है आप बताना, बट इनकी फीलिंग यही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत तड़पाया है, मैंने बहुत हर्ट किया है, मैंने बहुत भ्रमित किया है अपने पार्टनर को, मैंने बाउंड्री सेट की हैं, हमेशा ब्लॉक करके एक बाउंड्री सेट कर दी है, जैसे रास्ता बंद कर देना, आप इन तक पहुंच ही ना पाएँ, आप इनसे बात ही ना कर पाएँ। बहुत डिसरिस्पेक्टफुली इन्होंने आपको कई बार ट्रीट किया है, आपका दिल तोड़ा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब जितनी भी गलतियां मुझसे हुई हैं, जो भी मैंने दूरी बनाई है, जो भी मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, क्योंकि हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, एक ऐसी डोर है जो तोड़ने से भी नहीं टूटी। कई बार तोड़ने का प्रयास किया है इन्होंने। तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि आपके साथ एक बॉन्ड है जो अनब्रेकेबल है और आप इनके सपने में भी आते हो। ये कई बार आपके बारे में सोचते हैं, इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम कि हम अपने रिलेशनशिप को हील करें। ये रिलेशनशिप टूट नहीं सकता, ये आपको खो नहीं सकते और खोना भी नहीं चाहते। कई बार इन्होंने अपने आप से आपको दूर करके देख लिया है, बट ये नहीं रह सकते आपके बगैर। इस तरह की इनकी वाइब्रेशंस है। सो वर्तमान भावनाओं के अनुसार ऐसा लग रहा है कि इनको रियलिटी समझ में आ चुकी है। बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ अपने इम्परफेक्शंस को, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ये आपको बहुत सारे, इन्हें पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। अगर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया है तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए भी तैयार है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। अगर इतना अच्छा सोच रहे हैं
तो क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है? क्या मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनका यूनियन होगा? उनके पर्सन मैसेजेस, कॉल्स करेंगे, बातचीत होगी? बिल्कुल होगा। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। 6 नंबर आया है, 6996, 969। ये कुछ नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे इस टाइम। 666, 1010, ठीक है। अगर 1010 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं जो इनकम्प्लीट थी, और जो डेस्टिन्ड थी, जो कंप्लीट होनी है। इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, बट कंप्लीशन तक, उसकी क्लैरिटी तक आप पहुंच रहे हैं। यहाँ से भी मूविंग ऑन की वाइब्रेशंस है विद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड सॉलिट्यूड। कहीं ना कहीं ये अपने दिल दिमाग की बात सुन रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है विद पॉजिटिव मूवमेंट। तो ये किसी एक सिचुएशन से मूव करके आपकी तरफ आ रहे हैं, अपनी डेस्टिनी की तरफ, अपने भाग्य की तरफ। सो यू हैव टू कीप पेशेंस। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, यूनियन एक्सपेक्टेड है, और ये यूनियन बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बिल्कुल होगा। 6 घंटे से लेके 24 घंटे मिनिमम, और मैक्सिमम 6 दिन। बहुत सारे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, यूनियन में आएंगे, आ चुके होंगे, कमेंट सेक्शन में आके खुद बताएंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बट एनर्जी बहुत पावरफुल है। एक कार्ड में क्लैरिफाई करूंगी। नेक्स्ट एक्शन में मूविंग ऑन क्यों आया है? जगलिंग से मूव करेंगे, 2 में से एक सिचुएशन एंड होगी। ये मैंने आपको मेजर अरकाना से ही बता दिया है। जिस सिचुएशन के कारण आपसे डिस्कनेक्टेड थे, उस सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ आएंगे। जजमेंट यहाँ पर आपके फेवर में है। मदर यूनिवर्स का मैसेज क्या है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए? अभी बातचीत बंद है, थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है। आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाना है, पेशेंस रखिए। सो नो कांटेक्ट वालों के लिए 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज हैं। जितने भी व्यूवर्स कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी बात हो रही है, उनके लिए क्या एनर्जीज हैं। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, आने वाले 4 घंटे से लेके 22 घंटे, मैक्सिमम 40 घंटे, कोई ऐसी बात मत करिएगा जो कि प्रपोजल से रिलेटेड हो, कमिटमेंट से रिलेटेड हो। तुम मेरे लिए स्टेप नहीं ले रहे हो या नहीं ले रही हो, तुम अपने घर पे नहीं बता रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम्हें बात नहीं करनी तो सीधा बोलो ना, इस तरह की बात मत करिएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे मेजर अरकाना देखकर बताया, एनर्जी हैवी है। आपके पर्सन की एनर्जी में यूनियन के साथ साथ एक सिचुएशन ख़त्म करने की भी एनर्जी है। तो इस वक्त पे उनका मूड जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो आपसे, आपके लिए स्टैंड लेते हुए व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि ये तो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा या हो रही मेरे से, मैं इसके लिए जान भी दे दूं तो इसको कम ही लगेगा, तो ये आपसे भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे दूरी बना सकते हैं। क्योंकि इस समय उनका जो माइंडसेट है वो अलग दिशा में है। तो यहाँ पर कुछ सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, कुछ लोगों से दूरी बना रहे हैं, एक नई शुरुआत करने का डिसीजन ले रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपको उनको स्पेस देना है। कितना टाइम? मिनिमम 40 आवर्स। 40 आवर्स उनकी तरफ से जब मैसेज आए, प्यार से बात कीजिए, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। कोई अपनी तरफ से इच्छा जाहिर मत कीजिए कि ये करो, वो करो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। ये सब चीज़ों से दूर रहिए। बस नॉर्मल कम्युनिकेशन कीजिए जो आप डेली करते हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग या हाल चाल जो भी आप करते हो। रोमांटिक कम्युनिकेशन अगर हो रही है बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट शिकायतें मत करिए, शिकायतों से थोड़ा सा दूर रहिए। तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम इतने टाइम तक ऑनलाइन थे, लास्ट सीन तुम्हारा ये है, तुम मेरे जाने के बाद किसके लिए आते हो या आती हो, ये सारी चीज़ें मत करिएगा। इस टाइम पीरियड में शक से, इल्यूजन से दूर रहिए। बस इतना ही है। बाकी बातचीत हो रही है और होएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ड्रीम्स बहुत विविड टॉपिक है, ज़्यादातर इसमें ड्रीम्स की एनर्जीज आ रही हैं। देन वी हैव लाइफ पार्टनर। वाह, देखिए लाइफ पार्टनर कौन बनता है? लोग कहते हैं कि 7 जन्मों का साथ होता है ना? क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? अब जिनका बहुत ही रोमांटिक बॉन्ड है, बहुत ही एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं, एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, एक दूसरे की बातों में खो जाते हैं, वो लोग 7 जन्म साथ रहें तो समझ में भी आता है। बट कई ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपके सामने, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में आप देखते होंगे, जो हमेशा खिटपिट लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, मेरी पत्नी ऐसी तो मेरा पति ऐसा, तो ये तो वो। क्या ऐसे भी लोग डिज़र्व करते हैं 7 जन्म? ऐसे लोगों को अगर 7 जन्म सेम पार्टनर मिलेगा तो कहीं ना कहीं कर्मा और बढ़ेगा, रिलीज़ होने से ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ही नहीं? तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके कनेक्शंस होते हैं स्पाउस के रूप में, 2 तरीके के होते हैं। कई बार आप अपने एनिमी से विवाह करते हैं, अपने दुश्मन से विवाह करते हैं, क्योंकि आपका कर्मा उनसे बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका विवाह आपके एनिमी से करा दिया जाता है ताकि आप अपने कर्मास को हील कर सकें, एक दूसरे से सॉर्ट आउट कर सकें, अपनी सोल को असेंड कर सकें, एक दूसरे को फॉरगिव कर सकें। बट क्योंकि आपका विवाह एनिमी से हो गया, आपके कार्मिक पार्टनर से हो गया, तो पता चला आपने पिछले कर्मा को हील करने के लिए शादी की थी कि भाई तुमसे बहुत ज़्यादा कर्मा है तो तुमसे हम साथ रह के ही क्लिन्स आउट कर पाएंगे, और आपने इस बर्थ में और बड़े बड़े कर्मा क्रिएट कर लिए, और कर्ज कर लिया, और झगड़े कर लिए, और बहुत सारा क्रिएट कर लिया न्यू कर्मा। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सोलमेट हो या आपका जो ट्विन फ्लेम हो वो आपसे विवाह करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक दूसरे की खुशी चाहते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में, अगर वो आपके साथ है तो भी, सेपरेट है तो भी, आप हमेशा चाहते हैं कि वो खुश रहे, वो जिसके साथ है उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है। इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो कार्मिक अपने पेंडिंग कर्मास को हील कर पाते हैं, रिलीज़ कर पाते हैं, अपनी सोल को असेंड कर पाते हैं। सो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, एक सोलफुल कनेक्शन होना चाहिए, तभी वो रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता है, इस जन्म अगले जन्म। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिसके साथ आपने पिछले जन्म में कोई धोखा दिया था, आपने पिछले जन्म में एक अधूरी इच्छा रखी थी कि इसने मुझे धोखा दिया था तो इस जन्म में मैं इसको धोखा दूंगी या दूंगा। या आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ जाता है जो आपसे कुछ चाहता हो, उसकी अधूरी इच्छा थी कि यार ये पिछले जन्म में उसकी हो गई या उसका हो गया तो इस जन्म में मैं इसे पाऊंगा, मैं इसको अपना बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो ऐसे लोगों से भी कई बार विवाह होता है। तो लाइफ पार्टनर जो आपके होते हैं उनके साथ आपका कुछ न कुछ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड होता ही होता है। आप उसको एनर्जी रीडिंग से डिफरेंशिएट कर सकते हो, उनके बिहेवियर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, अपने बिहेवियर से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो कार्मिक है कि वो सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन आपको ग्रो करता है, आपको लाइफ में डिवाइन से जोड़ता है, आपको लाइफ में असेंड करता है, आपको लाइफ में हमेशा आपका सपोर्ट सिस्टम बनकर रहता है, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होता है। सोल कनेक्शन में एक डीप रिस्पेक्ट होती है, एक डीप लव होता है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है। तो ये सोल कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पर केयर है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति। जो कार्मिक रिलेशनशिप है उसमें डिसरिस्पेक्ट है, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, अब्यूसिव लैंग्वेजेस हैं, हेट है। उस रिश्ते में आप रोते ही रहोगे, तड़पते ही रहोगे, अंदर से आपकी आत्मा रोती चित्कार मारती रहेगी। ऐसे रिश्ते से जितना जल्दी हो सके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए और रिलीज़ हो जाना चाहिए। जिस रिश्ते में आप अपने आप पे भी ध्यान न दे पा रहे हो, आपका आधा फोकस दूसरे पर ही है, आपकी सोल को आप क्या ग्रो करोगे? आप अपनी जो अच्छी खासी सोल थी उसको भी आप नीचे गिरा रहे हो,
उस रिश्ते से आपको तुरंत फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। माफ़ करो, रिलीज़ करो, कट ऑफ करो, आगे बढ़ो। ये एनर्जी है। देन सेकंड मैसेज है ड्रीम्स। ड्रीम्स क्यों आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप अभी जगे हुए हैं, आपको सपने नहीं आएंगे। सपने कब आएंगे? जब आप अपनी डीप स्लीप में होंगे। सबसे गहरी नींद जब आपको आती है, जब आपकी सोल आपके शरीर को छोड़ दे। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं या जो लोग ईश्वर की भक्ति में रहते हैं, वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं अपनी स्वयं की सोल के साथ। जैसे आपकी सोल यहीं है, आप यहाँ लेटे हुए हैं, रात में आप सोए हैं, आपके बगल में मे बी आपका कोई रिलेटिव भी सो रहा हो, और आपकी सोल निकल गई आपके शरीर से। आपकी सोल निकल के आप अपने अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उनको देखने जा रहे हैं। आप अपने गुरु के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने ईष्ट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आपकी सोल सब कुछ कर रही है, और जैसे ही किसी ने आपके घर में आवाज़ लगाई आपका नाम लेके, आपकी सोल आएगी और आपको फील होगा कि आप अंदर जा रहे हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं। ये भी ड्रीम है। आपको तो यही लगेगा कि मैं सपने में वहाँ गया, लेकिन एक्चुअली में तो आपकी सोल स्वयं ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। इसी तरह स्वप्न में कई बार आपको आने वाली सिचुएशंस दिखती हैं, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, कुछ इंट्यूशन आ जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही डीप स्लीप में सपने तो देखते हैं बट उसको भूल जाते हैं। सुबह उठेंगे उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा, एक शब्द भी याद नहीं रहेगा। तो उस स्वप्न का कोई मायने नहीं है। जो स्वप्न आपको ईश्वर द्वारा गाइडेड होंगे वो आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। मतलब एक बार आपने देख लिया, आप 10 साल बाद भी आप उस पल को बिल्कुल वैसे ही जी सकते हो जैसा आपने उस टाइम देखा था। तो ये जो स्वप्न होते हैं जो ईश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, वो स्वप्न आपको एज इट इज़ याद होते हैं, ठीक है। तो ड्रीम्स हमारी लाइफ में आते हैं कुछ सच बताने के लिए, हिडन ट्रूथ्स बताने के लिए, कई बार किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कई बार हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से हमें स्वप्न आते हैं, जो हमने देखे हैं, सुने हैं, उसी टाइप के सपने आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पास्ट लाइफ्स को एक्सपीरियंस करते हैं, कई बार हमें फ्यूचर लाइफ के कुछ ग्लिम्स दिख जाते हैं। तो ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट एक विजन है, जो ब्लेस्ड है, जिसको वो चीज़ें दिख रही हैं, उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।